कि काई हमनी तोहरो पापा काई रे तोहरो चाचा हमें कवन डिपट ताहर भैया हमें घोड़ा हमार छीनी ली है पुलिस हमें हमारो पापा दरोगा हमारो चाचा। हम लोग यहाँ हल्दी जब होता है तो पहले गाते हैं कि लिपनाया पन पापा आया पनी दुआर आया है तिलक हरू सब छेकी है दुआर राम जी के आसन लिख के दुआर बैठले लइका के पापा जजी माडासा। जिनके सवाल नहीं आते थे आज उनके जवाब आने लगे और आज मेरे नीम के पेड़ पे आम हमारी ये है। टिकटॉक पे वीडियो दीदी बनाती थी तो रिश्तेदार वाले पापा के पास फ़ोन करके बोलते थे कि क्या कर रही है बेटी, समझाओ उसको, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। दीदी को बहुत कुछ हम लोग ब्राह्मण समाज के हैं, हमारे यहाँ की लड़कियाँ इस तरह के तरीके का काम नहीं करती। के कराय ऐसन सुंदर पापा कराय ऐसन गोर हो अरे के कराय ऐसन ज्ञानी पापा खोजले बड़ दाम। अंकल की जो वाइफ हैं उनका और उनकी बहन अंजना बुआ कहीं ना कहीं उन लोग का भी सपोर्ट रहा, वो लोग सब लोग मंच पे आए और देखे तेजस्वी भैया ब्लैक कलर का कोट पहने हुए थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। तब तक मेरे को ध्यान आया कि नहीं चलो वही गाना आज तेजस्वी भैया पे बनता है, तो गाए थे कि ड्रेस को देख के गरियाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, गरियाना स्टार्ट नहीं, वो मंगल गीत था और मुझे बोला गया था, हाँ डिमांड था वहाँ पे, तो गाए थे कि काला कोट पेन्हला से हीरो ना कहई बे बबुआ काला कोट पेन्हला से हीरो ना कहई बे बबुआ बहिन धारावा कहई बे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूँ अशोक तिवारी। इस वक्त मैं आपको जिससे मिलवाने जा रहा हूँ, हमें जहाँ तक लगता है कि अब वो किसी परिचय की मोहताज नहीं रह गई है। हेमा पांडे और उनकी बहन, ये तीनों लोग हैं और मैं आपको बता दूं कि लगातार ये लोग वायरल हो रही है और वायरल गर्ल बन चुकी है हेमा पांडे खास तौर पे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत किसी अश्लील गीत को परोस के ये वायरल नहीं हुई है और न ही किसी उस टाइप के किसी वाद विवाद में आके वायरल हुई है, बल्कि अपने देहाती ठाठ को, देहाती मिजाज को और देहाती गीत को, पारंपरिक गीत को सबके सामने लाके और ये अपने आप को वायरल की है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। हेमा से हम बात करेंगे, कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, पहले आपको भली भांति जान लें कि हेमा पांडे कौन है, इनके जो बहन है आप लोग कौन है, कहाँ से हैं, क्या कहेंगे? मैं हेमा पांडे हूँ और ये हमारी छोटी बहन है और हम लोग प्रॉपर आरा बिहार से हैं। गाँव हमारा अगरसंडा बेहरा पड़ता है। अगरसंडा बेहरा की रहने वाली। हाँ जी। अच्छा, लगातार बहुत सारे लोग अलग अलग गीत परोस के अपने आप को, जितने भी दर्शक हैं उनके बीच अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के गीत को रख के और वायरल होने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, जब गीत से नहीं हिट होते हैं तो गाली गलौज करना स्टार्ट कर देते हैं, तरह तरह की एक दूसरे का टिक्का टिप्पणी करके अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि इस देहाती मिजाज को, पारंपरिक गीत को परोस के हम तमाम लाखों लोग हमारे फैंस बन जाएंगे और लाखों लोगों के हम चाहते बन जाएंगे? आपने कभी सोचा था कि नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं सोची थी और हमें उम्मीद भी नहीं था कि हमारे पारंपरिक गीतों को लोग सुनेंगे और हमें इतना प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे। और लेकिन ये एक अचानक से हुआ। अच्छा, अब आपको लग रहा है ना कि भोजपुरी में अच्छे मिजाज के भी लोग हैं? हाँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पारंपरिक गीत को लोग सुनते हैं और आज भी हमारी भोजपुरी सभ्यता जो है, जो हमारी संस्कृति है, वो आज भी जिंदा है कहीं ना कहीं। अगरसंडा बेहरा से, भोजपुर आरा की धरती अगरसंडा बेहरा से हेमा पांडे एंड उनकी टीम यानी कि उनकी बहन, ये तमाम लोग लगातार पटना तक का सफ़र या फिर वायरल गर्ल बनने का सफ़र, क्या बताएंगे, कैसे कैसे काफ़ी मुश्किलें आई होंगी यहाँ तक आने में?
बहुत मुश्किलें आई हैं और बहुत लोगों का होता है ना, ताना भी सुनना पड़ा। हाँ, बहुत चीज़ें सुननी पड़ी, बहुत सारी धमकियाँ भी सुनना पड़ा, मेंटली टॉर्चर भी बहुत ज़्यादा हुए थे हम, इंडस्ट्री से लेके इंडस्ट्री के बाहर। हमारे फ़ैन फॉलोअर में भी कुछ हमारे ऐसे इल्ज़ाम भी लगाए गए उनके बहुत सारे। हाँ, हमारे फॉलोअर में भी कुछ ऐसे हमारे फॉलोअर थे जो हमारे नेगेटिव थे और हमें बहुत सारी धमकियाँ दिए थे टिकटॉक के ज़माने से लेके अभी तक में। लेकिन शायद मैं उन लोगों को मतलब उनकी हर चीज़ों को इग्नोर करके, हर बातों को ये करके आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। अच्छा, इतना गीत सीखी कहाँ से आप? लगातार बहुत सारे गीत आप गाती हैं। मेरी मम्मी सिखाई, बुआ और मौसी और नानी। अच्छा, इस वक्त तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं हमारे समृद्धि न्यूज़ चैनल पर। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि एक पारंपरिक खूब शानदार गीत एक हमारे दर्शकों को सुनाइए। पहले तो हम लोग यहाँ हल्दी जब होता है तो पहले गाते हैं कि लिपनाया पन पापा आया पनी दुआर आया हे तिलक हरू सब छेकी है दुआर राम जी के आसन लिखे के दुआर बैठले लइका के पापा जजिमा डासाई जंघिया कवन बेटा कचरेले पान राम जी के आसन लिखे के दुआर। क्या बात है भाई, शानदार तरीके से आप देखिए इस गीत को तो हमारी माताएं बहनें भी गाती हैं, आप लोग भी गा रही हैं। हालांकि गाने का जो तरीका है, जो आपका भाई सरस्वती पुत्री हैं आप, इतना सुंदर तरीके से आप गा रही हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक गीत लगातार जो वायरल हो रहा था, जो आपने सुनील सिंह के शायद बेटी या बेटा का शादी था, उसमें आपने गाया था तेजस्वी और तेज प्रताप को इंडिकेट करते हुए, लगातार वो खूब वायरल हुआ था। कौन सा आपने गीत गाया था? वो क्या था कि तेजस्वी भैया जब इंटर कर रहे थे हमारे मंच के सामने, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी और ना कोई ये था कि वो लोग हमारे मंच के पास में आके बैठेंगे। हमें लगा था कि कहीं और से वो लोग सुनेंगे जहाँ मतलब भैया लोग का बैठने की जगह होंगी, लेकिन ऐसा मुझे उम्मीद नहीं था कि वो मेरे सामने में आ जाएंगे और ये भी उम्मीद नहीं थी कि वो लोग मंच तक आ जाएंगे। लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं आंटी जी मतलब सुनील अंकल की जो वाइफ हैं उनका और उनकी बहन अंजना बुआ, कहीं ना कहीं उन लोग का भी सपोर्ट रहा। वो लोग सब लोग मंच पे आए और देखे तेजस्वी भैया ब्लैक कलर का कोट पहने हुए थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। तब तक मेरे को ध्यान आया कि नहीं चलो वही गाना आज तेजस्वी भैया पे बनता है, तो गाए थे कि ड्रेस को देख के गरियाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, गरियाना स्टार्ट नहीं, वो मंगल गीत था और मुझे बोला गया था, हाँ डिमांड था वहाँ पे, तो गाए थे कि काला कोट पेन्हला से हीरो ना कहई बे बबुआ, काला कोट पेन्हला से हीरो ना कहई बे बबुआ, बहिन धारावा कहई बे बबुआ। ये आपका मंगल गीत है, लेकिन इसी गीत को यदि कोई अपने गाने में कन्वर्ट करके गाता है तो निश्चित तौर से इसको कहीं ना कहीं दूसरा रूप दे देता है। लेकिन हमारी ये जो पुरानी संस्कृति सभ्यता है या जो भी हमारी माताएं बहनें गाती है, निश्चित तौर से मंगल गीत है, बहुत ही सुंदर गीत इसको माना जाता है। तो इस गीत से तेजस्वी जी काफ़ी प्रभावित हुए थे। हाँ, काफ़ी अच्छा लगा और ये भी चीज़ मुझे देख के अच्छा लगा कि मैं जब गा रही थी ये गीत तो वहाँ पे बहुत लोग आए हुए थे, MLA MLC बड़े बड़े, मतलब हर स्टेट से, हर देश विदेश से सब लोग। इसके पहले कोई मंच मिला था कि नहीं इस तरह का बड़ा? नहीं, कभी कोई बड़ा मंच नहीं मिला। नहीं मुझे। अगरसंडा बेहरा से सुनील सिंह तक का सफ़र कैसे तय किया आपने, यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं प्रॉपर अगरसंडा बेहरा से हूँ, जन्म कर्म मेरा वहीं का है। अच्छा, शुरू से बाहर रहती है? हाँ, लेकिन मेरा पढ़ाई लिखाई कोलकाता में है। अच्छा, कोलकाता। हाँ, हम लोग कोलकाता से हैं, वहीं पे पूरी फैमिली रहती है। अब टिकटॉक के थ्रू थोड़ा सा मेरा 2 लाख फॉलोअर हुआ था, वायरल थे। टिकटॉक बंद हुआ तो मुझे इंडस्ट्री में मौका मिला था गाने के लिए। वहाँ मैं एक गाना गाई थी आदिशक्ति फिल्म से, सावन का गीत। वो भी एक गाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा था, बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ी। कौन सा गीत गाई थी? तो ऑडियो सॉन्ग था वो, जिसमें मेरे पापा जी का ये लाइन था कि
आइल बा सावन सो मारी के बारी प्यारी देवघर चला आ जाता रे भाई सब गौआ जवारी प्यारी देवघर चला। तो ये लाइन हमारे पापा जी का ही लिखा हुआ था। तो यही गाना मैं आदिशक्ति फिल्म से गाई थी। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था और आपको लोग गीत के माध्यम से नहीं बल्कि पारंपरिक गीत के माध्यम से लोग आपको एक्सेप्ट किए और हर जगह आपके पारंपरिक गीत को सुने जा रहे हैं। और देखिए क्रेज़ इतना बढ़ गया है कि पारंपरिक गीत की तरफ लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ने लगा। जितनी भी महिलाएं हैं जो कि हिंदी धुन पे या हिंदी गीतों को श्रेय दे रही थी और कहीं भी शादी विवाह में गा रही तो तमाम चीज़ें भूल के फिर से पुराने गीतों पे आ गई और तमाम लोग पारंपरिक गीत। ऐसे आप सिंगर की यदि बात करें तो सिंगर में आदर्श किसको मानती हैं और कौन आपको अच्छा लगता है? सबसे अच्छा जो लगती हैं वो लोग आप लोग भी जानते हो, पद्मश्री रह चुकी हैं। आप जानते हैं श्रद्धा मैम को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, वो मेरी आइडल हैं और मेरा ड्रीम भी है कि एक मंच मेरा उनके साथ में मिले। हाँ, ये मेरा ड्रीम है। फिर उसके बाद तो मालिनी अवस्थी जी हैं, चंदन तिवारी दीदी हैं, कल्पना जी हैं। हाँ, लेकिन सबसे फेवरेट आपके दोनों बहन हैं। क्या नाम है आपका? शोभिता पांडे और आपका? करीना पांडे। आप लोग भी साथ देती हैं इनका? हाँ, हम गीत गाती हैं? हाँ। एक तीनों लोग जॉइंट पे गाएं कोई गीत। के कराय ऐसन सुंदर पापा आ क्या राय ऐसन गोरा हो, आरे के कराय ऐसन ज्ञानी पापा खोजले बड़ दामाद हो, आरे के कराय ऐसन ज्ञानी पापा खोजले बड़ दामाद हो, राम ऐसन सुंदर बेटी लक्ष्मण ऐसन गोरा हो, ऋषि मुनि ऐसन ज्ञानी बेटी खोजले बानी दामाद हो। क्या बात है, बहुत ही सुंदर और अद्भुत भाई। तीनों लोगों का प्रतिभा देख एकदम मन खुश हो गया। और देखिए आप कलकत्ता जाइए या दिल्ली जाइए या मुंबई जाइए, ये बिहार है और बिहार की धरती है और आप बिहार की बेटी हैं। देखिए बिहार फिर से आपको वापस बुला लिया। आपके अंदर जो प्रतिभा थी बिहार ने पहचाना, आखिर बिहार नहीं पहचाना और इस भोजपुर के लोगों ने ही पहचाना। मानती है कि नहीं इस बात? ये मानती हूँ, लेकिन सबसे पहले पहचानने वाले MLC डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी जो अंकल हैं। हाँ। वही है, उन्होंने मुझे, मैं रील्स पे बहुत दिनों से गा रही हूँ और मेरा बहुत पहले से रील्स पे वायरल चल रहा था पारंपरिक गीत। शायद हम ही तीनों बहनों को देख के बहुत लोगों ने गाना रील्स पे चालू कर दिया था। ये मैं बोलूँगी क्योंकि गाना चालू किए थे लोग और आज भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुनील अंकल की नज़र में हम लोग आए। तो अंकल का ये था कि हेमा हमारे बेटे की शादी में आए और पारंपरिक गीतों से सबका दिल जीते, और वही मेरा फर्स्ट मंच था जो मेरे लिए बहुत बड़ा मंच था। अच्छा, उसके बाद तो आपको बहुत सारे मंच ऑफर किए गए होंगे? हाँ, बहुत। फरवरी महीना 17, 18, 19 ये 3 दिन अंकल के यहाँ जब मैं प्रोग्राम की, जनवरी, और जब जनवरी ख़त्म हुआ, मतलब 19 जनवरी ख़त्म हुआ, 20 तारीख से लगातार हम प्रोग्राम में व्यस्त हैं। काफ़ी खुश हैं। मेहनत भी बहुत ज़्यादा चल रही है और मतलब टाइम नहीं मिल पाता हम लोग को कि मेरी मम्मी फ़ोन करके रोने लगती हैं कि बातचीत नहीं हो पाता तुम लोगों से, क्योंकि अब क्या ही बोले। बहुत ही सुंदर। देखिए आंखें भर आई, कहीं ना कहीं खुशी के आंसू है। और मैं आपको बता दूं कि किसी समय ऐसा था कि इतना फुर्सत था, इतना फ्री थे हम कि लगातार रील्स वगैरह बनाया करते थे, लेकिन आज इतनी व्यस्तता हो गई है इन तीनों बहनों की कि अपनी माँ से मिलने का भी समय नहीं मिल पाता है। तो किस्मत कब आपका साथ दे दे कोई नहीं जानता है। आप बस टिके रहिए, अडिग रहिए, अपने कर्तव्य मार्ग पर चलते रहिए, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। गलत रास्ते अपनाने की कोशिश न करें, क्योंकि गलत रास्ते बहुत ही जल्दी आसानी से आपके मंजिल तक पहुंचा तो सकता है, लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा समय तक ठहराव नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं जिस तरह इन लोगों को हर जगह परफॉर्मेंस करने का मौका मिलता है या हर जगह इन लोगों को बुलाया जाता है, कहीं ना कहीं इन लोगों को लोग पहले भले ही किसी नज़र से लोग देखता हो, लेकिन आज ये जिस मंच पे जाती हैं, जहाँ भी ये लोग जाते हैं, लोग शान से कहते हैं कि आज हमारे यहाँ हेमा पांडे आ रही है, हेमा पांडे की टीम आ रही है, हेमा पांडे की बहनें आ रही है। तो हेमा, चलते चलते एक छोटा सा और शानदार गीत हमारे दर्शकों के लिए।
कि काई हवनी तोहरो पापा काई रे तोहरो चाचा हमें कवन डिपट ताहर भैया हमें घोड़ा हमार छीनी है पुलिस हमें हमारो पापा दरोगा हमारो चाचा हमें बिजुली डिपट हमारे भैया हमें घोड़ा राउर छीनी है बिजुली डिपट हमारे भैया हमें घोड़ा राउर छीनी है। क्या बात है। देखिए हेमा पांडे और आपने अपना नाम बताया शोभिता और करीना। शोभिता, करीना और हेमा ये तीनों बहनें हैं। कलकत्ता में पढ़ाई लिखाई हुई, इसके बावजूद भी अपने गांव की मिठास को नहीं भूली, अपनी गांव की संस्कृति को नहीं भूली, अपनी गांव की सभ्यता को नहीं भूली और अपने गांव में जो माताएं बहनें वो गीत गाया करती थी, जो गारियाँ गाया करती थी, उसको जेहन में संजोए रखा। आज उसी का देन है कि उस गाँव की मिट्टी और उस गाँव के गीत और वो माताओं बहनें का जो प्रेम है आज देखिए इन लोगों को स्टार बना दिया। शौक़ से लोग कहते हैं कि हेमा पांडे है या जो भी इनके पेरेंट्स है, जो भी माता पिता है या जो भी इनके रिश्तेदार है, जो पहले ये कहने में कतराते थे कि हम हेमा को जानते भी हैं, आज गौरव से कहते होंगे कि नहीं है, हेमा हमारी भतीजी है, हेमा हमारी बेटी है। हाँ, हमारे रिलेटिव हमारे फेसबुक पे कुछ मैसेज आए थे कि पांडे जी आप फलना की नातिन हैं। तो हम बोले पहले तो कटते होंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कहने में भी कि मेरे गांव की है। हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब उल्टा सीधा बोलना। लेकिन आज वही इंसान बोलते हैं कि हाँ ये हमारी नातिन है, हेमा पांडे हमारी भतीजी है, हेमा पांडे हमारी ये है। टिकटॉक पे वीडियो दीदी बनाती थी तो रिश्तेदार वाले पापा के पास फ़ोन करके बोलते थे कि क्या कर रही है बेटी, समझाओ उसको, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। दीदी को बहुत कुछ हम लोग ब्राह्मण समाज के हैं, हमारे यहाँ की लड़कियाँ इस तरह की तरीके का काम नहीं करती हैं, बंद करवाओ, नचनिया बजनिया बनाओगे, ये वो, मतलब इस तरीके से गलत बातें यूज़ करते थे, वर्ड यूज़ करते। सपोर्ट हर वक्त रहा, इसीलिए दीदी कभी इस चीज़ को बंद नहीं की। दीदी मम्मी बोलती थी कि ये चीज़ गलत नहीं है, लोग को बोलने दो, उनके बोलने से नहीं होता है, ये चीज़ गलत नहीं है। आज तो गर्व से लोग कहता होगा कि मेरे गांव की बेटी है, हम जानते हैं हेमा को। हाँ, आज बोलते हैं लोग हमारी बेटी है, भतीजी है। हाँ, कुछ रिश्ते जोड़ लेते बोलते हैं ना। एक कहावत था, हम लिखे थे इंस्टाग्राम पे कि जिनके सवाल नहीं आते थे आज उनके जवाब आने लगे, और आज मेरे नीम के पेड़ पे आम आने लगे। तो ऐसा ही हुआ है हमारे भी साथ में कि एक टाइम था कि लोग हमें रिप्लाई नहीं देते थे, अपने टीम में रखने से इग्नोर करते थे, मतलब कि ऐसा गाना गाती है, ये गाती है, वो गाती है, पारंपरिक को। लेकिन आज वही लोग बोलते हैं पांडे जी यहाँ जो है, लोग हमारे मैसेज का इंतजार करते हैं। हाँ। क्या बात है। देखिए किसी ने कहा है करत करत अभ्यास कर जड़मती हुत सुजान रसरी आवत जात पे शिल्पे प्रतिशान। आज इन तीनों बच्चियों ने दिखाया कि यदि दृढ़ संकल्प हो और आप ठान लीजिएगा कि मुझे करके कुछ दिखाना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। और आज देखिए ये तीनों बच्चियाँ सफल है और गर्व से कहती है कि मेरा जो परिश्रम था आज रंग लाया, और उस मिठास ने रंग लाया, वो भोजपुरी माटी का मिठास ने रंग लाया। आज देखिए ये तीनों आज के डेट में स्टार बन चुकी है और लगातार वायरल हो रही है। तमाम लोग इनसे मिलने के लिए, तमाम मीडिया से लेके और तमाम जितने भी रिश्तेदार हैं, सब लोग इनसे मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं, चाहते हैं कि हेमा पांडे हमारे किसी भी फंक्शन में आए। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो इन लोगों ने परिश्रम किया, मेहनत किया, रंग लाया, और ये रंग कहीं ना कहीं आपके साथ भी जुड़ा हुआ है। आप अच्छे रास्ते पर चलें, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन रजीश के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।